नमस्ते बच्चों। हिंदी विषय मैं क्षितिज बाग एक काव्यखंड के पाठ रसखान के सवैये के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पाठ का काल है भक्ति काल, धारा है सगुण एवं काव्य शैली है सवैये। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला, कवि मनुष्य रूप में जन्म लेने पर ग्वाल बाल का रूप लेकर ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। दूसरा, पशु जन्म प्राप्त होने पर गाय के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। तीसरा, निष्प्राण पत्थर का रूप लेने पर वह उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। चौथा, पक्षी रूप में पुनर्जन्म प्राप्त होने पर उनका निवास यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर हो। पांचवा, रसखान कहते हैं कि ब्रज के वन बाग तालाब को देखने के लिए उनकी आंखें तड़प रही है और ब्रज की झाड़ियों के समीप रहना उन्हें भाता है। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारना चाहता है क्योंकि यह वन बाग और तालाब कृष्ण की रास लीलाओं व बाल लीलाओं के साक्षी हैं। कवि इन स्थानों के प्रति अपना अनन्य अनुराग प्रकट करना चाहता है। उसे इन स्थानों के कण कण में कृष्ण का निवास प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, कवि एक लकड़ी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है क्योंकि कृष्ण के साथ रहने वाली लाठी और कंबल प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। इन वस्तुओं से उन्हें गहरा लगाव है। इनके सम्मुख कवि तीनों लोकों का साम्राज्य भी तुच्छ समझते हैं। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से सिर पर मोर के पंखों का मुकुट, गले में गुंज के दानों की माला पहनने, पीले वस्त्र धारण करने और हाथ में लकड़ी लेकर ग्वालों के साथ वन वन घूमने के लिए कहा है। ऐसा करके वह श्री कृष्ण का रूप अपनी आंखों में बसाए रखना चाहती है। इस पर गोपी कहती हैं कि कृष्ण के रूप उन्हें पसंद है, अतः वह अपनी सखी के कहे अनुसार कृष्ण रूप धारण कर लेगी, लेकिन मुरलीधर की इस मुरली को वह अपने होठों पर नहीं रखेगी क्योंकि वह मुरली सदैव कृष्ण के पास रहती है तथा उसे कृष्ण के होठों पर का स्पर्श प्राप्त होता है और गोपियां इस सुख से वंचित हैं। इसलिए उनका इस मुरली के प्रति सौतेली जलन है, अतः वह अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। धन्यवाद।